दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 8 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:35 हो चुके हैं शाम के और मैं आ गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट पे। और आप सोच रहे होंगे महेश भाई ने रात में चश्मा क्यों लगा रखा है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, आज ही हुआ है। तो मैंने सोचा ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी अच्छे ना लगे और मेरी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। तो आज पूरे दिन ये चश्मा मेरा ये लगा लो बड़े टाइम बाद निकला है, बैग में ही पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जब मैं ऑफिस वगैरह जाता था तब बाइक से पल्सर थी मेरे 150, अभी भी रखी है, घर पे ही खड़ी रहती है। जब से गाड़ी ली है तब से वो यूज ही नहीं होती, तब उस टाइम मैं लगाता था। तो आज इसका नंबर आया लगाने का, तो इन्फेक्शन हो गया था, दवाई वगैरह ले ली थी। तो अभी घर जाते वक्त भी लगा के रखना पड़ेगा कि बेटियां हैं उनको मतलब वाइफ का ना हो जाए। तो आसपास किसी को भी नहीं आया, तो मैंने मतलब पूरे टाइम लगा के रखा था चश्मा। तो दोस्तों 3-4 दिन से आप सोच ही रहे होंगे महेश भाई का ब्लॉग नहीं आ रहा है। ठीक है, एक दो पुरानी वीडियो मैंने डाल दी थी क्योंकि क्या है कि कुछ भाइयों को कुछ नॉलेज लेनी होती है, तो मैं वही वीडियो रिपीट डाल देता हूँ कई बार। क्या है कि उनको जानकारी दे देता हूँ, बाकी वो मेरे पास फ़ोन करके पूछते हैं। तो दोस्तों आज आप देख ही रहे होगे काम की हालत कैसी हो रखी है, काम बिल्कुल पिटा पड़ा है। ठीक है, फिर भी जितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 8:30 बजे और 8:30 ही बज रहे हैं अभी। जो घर जा रहा हूँ मैं पूरे 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में दोस्तों बुकिंग्स की इतनी ज़्यादा मतलब वो हो चुकी है कि काम निकल ही नहीं रहा है। काम मैं सोच रहा हूँ कि मेरा नहीं निकल रहा है, तकरीबन सभी का। जो भाई 3-3 हज़ार का काम करते थे, 3.5 हज़ार का करते थे, मैं खुद 2500 तक का निकालता था। ठीक है, अब काम की ऐसी हालत हो गई है कि जब से देखिए ये जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है। प्रॉब्लम देखिए स्टार्ट होने का ये जब से ओला ने, आपको पता ही है, टोल देना जब से बंद किया है। ठीक है, जब से ओला ने टोल देना बंद किया है तभी से ये दिक्कतें आना शुरू हो गई है। दिक्कतें कैसे हुई है कि जितने ओला के चलाने वाले भाई थे उन्होंने वो स्विच हुए ऊबर पे, क्या इनड्राइव पे स्विच हुए। तो फिर वहां से क्या है कि अब ऊबर पे लोड आ गया होगा, तो ऊबर ने फिर मतलब ये लगा लीजिए वहीं से स्टार्ट हुई है ये चीजें, प्रॉब्लम। तो इससे पहले मतलब 10 दिन पहले अच्छा खासा काम सबका निकल रहा था। अब सबके माइंड में यही चल रहा है, यार ये बुकिंग्स जा कहाँ रही है, बुकिंग्स किसी के पास है, फ्लिट की गाड़ियां रोड पे नहीं है। ठीक है, इतनी अगर फ्लिट की गाड़ियां रोड पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती तो बंदे सोचते कि यार मतलब काम इसकी वजह से कम है। गाड़ियाँ फ्लिट की नहीं है, बुकिंग्स कहाँ जा रही है। तो दोस्तों मेरे जहाँ तक अनुमान है, देखिए वो हर किसी का वो होता है, पर मैंने भी जहाँ तक पता किया है वो यही है दोस्तों। अब क्या है कि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, और इसने जो मैसेज आपको दिया है ना कि आपको लिमिटेड बुकिंग्स मिलेगी, तो लिमिटेड बुकिंग्स इसीलिए अब इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा इसने भाप लिया है। ठीक है, जो भाई आपके मतलब जैसे कि आपको पता ही है ऊपर की तरफ से कंप्लीशन रेट आपका डाउन होने की वजह से बुकिंग्स कम मिल रही है। ठीक है, तो अपना कंप्लीशन रेट को सुधारो, बुकिंग्स एक्सेप्ट करनी अब ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए दोस्तों क्योंकि काम करना है और अगर आप उसको नहीं सुधारोगे, बुकिंग्स एक भी मत छोड़ो, जहाँ की भी मिलती है वहाँ की करनी पड़ेगी। तो उसको सुधार लोगे तो आपको बैक टू बैक बुकिंग मिलेगी। ठीक है, ओला का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ओला में क्या फटा है। ओला में भी मेरे ख्याल से वही चीज़ है, जो बुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं उनको बैक टू बैक मिल रही है, जो बुकिंग्स काफ़ी छोड़ रहे हैं वो भाई अब 1-2 घंटे 3-3 घंटे भी हो जाते हैं। जैसे कि मुझे भी 2-2 घंटे में बुकिंग्स आ रही है, बट मैं आज एक भी बुकिंग ऊबर की नहीं छोड़ी है। ठीक है, बुकिंग आई है 2-2 घंटे के गैप में आई है, बहुत बुरी हालत चल रही है इस टाइम। ठीक है, तो अभी ड्राइवर भाई यही सोच रहे हैं कि बुकिंग्स जा कहाँ रही है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा काम पे भी इफेक्ट है, काम कम दिख रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि यही है कि अब इन ड्राइव में काफ़ी बंदे आ गए हैं। ठीक है, तो इन ड्राइव में क्या है कि जुड़ते जा रहे हैं और इन ड्राइव में जो ड्राइवर भाई चला रहे हैं
उनका क्या हट है, कुछ भाई ओला ऊबर से ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, वो उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि उनको तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको वो काम करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास, गाड़ी है तो ऊबर ओला से ब्लैक लिस्ट है या अकाउंट किसी फ्रॉड तरीके से बंद कर दिया गया है, तो इसकी वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने देखा काफ़ी नए जो भाई हैं वो भी जुड़ रहे हैं। जुड़ने के साथ साथ क्या है कि उनको रेट का अंदाजा ही नहीं है, किस रेट में बुकिंग लेने हैं, कितना किलोमीटर है। अब हम लोग जो चलाते हैं, जैसे इंड्राइव मैं भी चलाता हूँ, मैं सबसे पहले क्या हम चेक करते हैं, हमें यही चेक करना पड़ता है कि कितनी दूर किलोमीटर से बुकिंग आ रही है और कितने किलोमीटर की बुकिंग है। उसके बाद जो रेट होता है हम उसको देते हैं राइडर को, अगर उसको बढ़िया लगता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अभी क्या हो रहा है, इंड्राइव में जैसी बुकिंग है ये बिना रेट देखे बस एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करके जब ले लेते हैं तब वो पछताते हैं, यार ये तो बहुत लॉस में हो गई होगी, पर फिर भी अब ले ली तो उनको करना पड़ता है। तो ऐसे क्या है कि फायदा सवारी का हो जाता है और कंपनी का देखो फायदा ये हो जाता है, उसको कमीशन मिल जाता है। सवारी का फायदा ये हो जाता है कि जितने मर्जी जाम में गाड़ी चला लो भाई साहब, हमें तो उतना ही पैसा देना है, चाहे रूट तुम कहीं से भी घुमा के ले जाओ, 50 किलोमीटर ले जाओ, अगर 30 किलोमीटर की राइड है 50 भी घुमा लो, हमें तो पैसा उतना ही देना है। उनके माइंड में ये है भाई हमें तो पैसा इतना ही देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है आजकल। तो रेट मतलब थोड़ा सा इधर से ये लगा लीजिए 50% रेट खराब होना स्टार्ट हुआ है जब से इंड्राइव आई है मार्केट में। तो मतलब वही चीज़ है दोस्तों, मैं देखिए बंद तो कोई करेगा नहीं चलाना, पर ये है कि उनसे यही मैं बोलूँगा कि आप लोग जो भी चला रहे हो दोस्तों, इंड्राइव चला रहे हो तो अपना तरीके से चलाओ, ठीक है, और रेट मत बिगाड़ो, रेट अच्छे लोगे वही बेस्ट है, ठीक है। और सबसे पहले कोशिश यही करो कि ओला उबर में ही चला रहे तो ओला उबर में चलाओ, क्योंकि ओला उबर परेशान किया है जो इंड्राइव नहीं किया है, ठीक है। इंड्राइव जब से आया है तब से ओला उबर्स के रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा ही हो रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है सवारी का। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा सवारी को हो रहा है। ऐसे रेट्स में आप मानोगे नहीं कि मतलब दिल्ली से नोएडा कोई 320 का रेट डाल रहा है, कोई 220 का डाल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके बताओ कि अब ये जो बुकिंग्स वाला सिस्टम है ये सभी के साथ हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। मैं तो परेशान हो ही रखा हूँ। और मैं देखिए 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी क्योंकि 2 दिन से काम बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ था। 3-3 घंटे 2-2 घंटे के गैप में बुकिंग मिल रही है ऊबर से, ठीक है। मैं अपना ऊबर का मैं समझ सकता हूँ, मेरा कंप्लीशन रेट डाउन है जिसकी वजह से मेरे को बुकिंग्स कम मिल रही है। बट आपको भी अगर कम मिल रही है तो आपको अपना कंप्लीशन रेट सुधारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बुकिंग सारी की सारी, चाहे कहीं की भी हो। बस ये सोच के चलिए, अगर आप ऐसी लोकेशन पर पहुंच गए हो, जैसे उत्तम नगर में आप पहुंच गए, आपका ड्रॉप चल रहा है, आपने ड्रॉप कर दिया और आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं बुकिंग आ गई और वो लेने की मजबूरी भी है, तो उस टाइम अपनी ऐप को या तो टी टाइम का जो कप बना रहता है ऊबर में वो सिलेक्ट कर दो, कुछ टाइम के लिए आपकी राइड पुश हो जाएगी। तो वहाँ से आप सीधा बाहर निकलो, द्वारका साइड में आओ, तो साफ वाले एरिया में आके फिर अपना डिवाइस को ऑन करो, जिससे क्या है कि आपके पास बुकिंग आएगी तो आप उसे पास नहीं करोगे और तुरंत एक्सेप्ट भी कर लोगे और लेके चल दोगे। तो अभी थोड़ा सा अपना, अगर आपको बैक टू बैक बुकिंग करनी है दोस्तों तो ट्रिप्स अभी छोड़ना बंद करो। काम की लगी पड़ी है लंका और काम सभी का, तकरीबन सभी ड्राइवर भाइयों का काम कम हो रखा है। रीज़न यही है, या तो ये सॉफ्टवेयर में इसने कुछ कर रखा है और तकरीबन सभी गाड़ियों को ये बुकिंग दे रहा है, ठीक है, बट दे रहा है उस हिसाब से कि भाई ज़्यादा काम ना कर पाए। भाई ये फ्रीडम तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कंपनी को, क्योंकि जब ये कंपनी आई थी तब इन्होंने बोला था कि आप अपने मालिक हो, जब मर्जी आप गाड़ी चला सकते हो। अब अगर ऐसा कुछ मिलेगा लिमिटेड बुकिंग्स का तो फिर सभी लोग एक टाइम अपना बांध लेंगे। जो दिन में निकलता है वो भी आजकल सुबह निकलेगा, ठीक है, जो रात में निकलता है उसका रात में काम नहीं होगा तो वो भी शाम के टाइम ऑन कर देगा। तो ऑफिशियली जब सब लोगों की गाड़ी एक साथ खुलेगी
और बुकिंग्स होगी लिमिटेड, तो जाहिर सी बात है बुकिंग्स आपको कम ही मिलेगी। तो दोस्तों आज का काम मैं बताता हूँ, आज मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स 6-7 ही ट्रिप्स करी है, कोई ज़्यादा नहीं करी। ठीक है, 60 ट्रिप्स मेरे ख्याल से 6 या ऐसी कुछ टोटल हुई है मेरी ट्रिप। जितनी होती है मैं दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 कुछ रुपये का मेरा काम है ऊबर का, 1000 रुपये आप मान के चलिए टोल है एक इसमें। और एक राइड मैंने सुबह ली थी इन ड्राइव में। ठीक है, इन ड्राइव में मैंने ली थी अच्छे रेटों पे, नोएडा सेक्टर 63 की थी द्वारका से, और 650 रुपये में मैंने राइड ली थी। 530 में बुकिंग एक्सेप्ट हुई थी, 120 का स्टेट टैक्स लिया था उनसे, 650 रुपये मैंने लिए थे राइडर से। तो 650 ये हो गए, 1000 रुपये उधर हो गए, और 100 रुपये का मैंने ओला में काम किया। तो आपका कितना हो गया, 1000, 600, 1600, 1750, मतलब आप राउंड फिगर मान के चलिए 1800 रुपये का काम है मेरा। तो 1800 में मैंने जो CNG डलवाई थी दोस्तों, वो डलवाई थी 460 रुपये की, और 460 रुपये में जो पहले की CNG थी 150 रुपये तक की मेरी CNG पहले की, 200 तक की पहले की बड़ी थी। तो 660 की CNG टोटल आई थी। तो अभी मेरे पास पड़ी है कम से कम 150 रुपये की CNG है, तो तकरीबन 500 रुपये की CNG मेरी खर्च हो गई है। तो 1800 के काम में 500 रुपये और निकाल लेंगे, और 300 रुपये निकाल लेंगे गाड़ी की फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल। तो ये गाड़ी के खर्चे हैं 300 रुपये में, वो निकाल लेते हैं। तो आज की इनकम आई है दोस्तों 1000 रुपये की, और 3-4 दिन बाद आई है 1000 रुपये। 2-3 दिन से काम बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई गुस्से में, क्योंकि मेरा फर्स्ट ध्यान होता है अपने काम पर। पहला मेरा यही काम है ओला उबर के ऊपर। ठीक है, दूसरा मेरा जब मैं काम हो जाता है तब मैं आपको अर्निंग भी दिखाता हूँ, सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों काम नहीं था, तो 2 दिन से नदारत था। तो चलिए दोस्तों, आप आगे वीडियो आपको पास आती रहेगी मेरी, और कोशिश करूँगा आपका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो, पर 2-3 दिन ये ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे अच्छे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।